गया चालू रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसे क्लोज कर दो, एक बार देख लो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो कल के टॉपिक में जो देखे थे वो कि मतलब आउटर वगैरह आउटर बना रहे थे, क्या डाउट आ रहा था? डाउट ये आ रहा था कि खाली कोने कोने पे कटर चला था ना। तो आप कितना बढ़ाए थे ब्लॉक का? आप बढ़ाए थे, अभी जड़ को तो जड़ में नहीं ले जाना है तो जड़ को लॉक कर दोगे। आप कितने कटर लिए हो? 50 का। तो 50 का लिए हो, आप बढ़ाए थे सिर्फ यहाँ 10 है, ऐसे ना 10 करके ऐसे बढ़ाए थे। तो देखो कोने कोने ज्यादा, अभी वैसे हम चलाएंगे तो क्या होगा कि कॉर्नर्स पे ज्यादा मटेरियल मिलेगा, तो वही कोने कोने पे हल्का हल्का चलेगा, बस कुछ इस तरह चलेगा। अगर इस प्रकार बाउंड्री ले कुछ ऐसे। तो क्या रीजन हो सकता है? रीजन हो सकता है कि जब भी आउटर बनाओगे किसी भी, तो जो ब्लॉक होता है यानी स्टोक, तो इसका जो है लगभग 60% बढ़ा के चलना है कटर डाया से। 10 का कटर ले रहे हो तो 6 में बढ़ाना है, 20 का ले रहे हो तो 11 और 12 में बढ़ाना है, ऐसे करके चलना है। अब क्या होता है, ये देखो ये बार बार अगर ये चल भी रहा तो ये लाइनें वगैरह क्यों आ रही हैं ऐसे, क्या दिक्कत है? तो ये रैंप ऑप्शन होता है, देखो यहाँ से रिवर्स घूम रहा, आ रहा जा रहा, यही अंदर अंदर। तो यहाँ पे देख लोगे लीड एंड लिंक्स में, मान लो कॉर्नर्स वगैरह बना रहे हो आप, तो ये रैंप रहता है, रैंप अंदर की तरफ लेना, बाहर चलता है। अब एक लाइन लेकर चल रहा हो गया, सही ना? कभी भी कॉर्नर्स वगैरह में चलाना चाहते हो तो इस तरह चला सकते हो कि बाउंड्री ले लो, खाली कोने कोने को वो कर दो। हाँ, ये था। चलो अब तो आउटर क्लियर है ना। ये प्लेन आप लगाए, अगर इस तरह के कलर आ रहे हैं तो क्या मतलब है इनका? मतलब ये है कि प्लेन जो लगाते हैं, देखो इस तरह नीला यहाँ दिख रहा है और इस तरह लाल, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से रिवर्स कर सकते हो, कैसे करोगे? इस पे क्लिक करो, प्लेन्स पे जाओ, इसको रिवर्स सेलेक्ट कर दो। कोई फेस उल्टा और सीधा होता रहता है, उससे कोई मतलब नहीं, लेयर होती है। तो ये आउटर का कर देते हैं डिलीट, और प्लेन ही हटाना हो अगर प्लेन, तो आपको यहाँ से प्लेन वाले पे जाना है, डिलीट मॉडल करना है। ये वाला मॉडल डिलीट नहीं कर देना वरना दिक्कत हो जाती है। अगर बाई चांस जैसे डिलीट हो गया, आप प्रोफाइल बनाए हो तो क्या करोगे? जैसे ये डिलीट हो गया, अब इसको टेढ़ा मेढ़ा था, कैसे आपने वो प्लेन सेट किया और इसको बना रखे हो ऐसे, और बाई चांस यहाँ से मॉडल डिलीट हो गया, तब भी मॉडल आ जाएगा आपका। कैसे आएगा कि सेम मॉडल और सारा प्रोग्राम उसी दिखाएगा, सेंटर भी डल जाएगा, सब कुछ सेम मॉडल, जाके इंपोर्ट कर ले आना है। अभी ओपन करके लाओगे फर्स्ट बार तो इंपोर्ट करना है, डायरेक्ट भी नहीं खोलना है, इंपोर्ट करके लाना, फाइल में जाना है, इंपोर्ट मॉडल करके तब लाना है, तब वहां से मॉडल सेंटर वगैरह वही पड़ेगा और सारा चीज। ठीक है, कभी बार अगर ठीक है। तो अब ये आउटर का हो गया था। तो कल की टॉपिक में हम देखे थे यहाँ से प्रोग्राम, ये हो गया था रेस्ट्रक्टिंग, ये भी हो गया था छोटी प्रोफाइल में, यहाँ तक हो गया था ना प्रोग्राम। आज हम देखेंगे इसमें पहले तो अंदर के होलों को कैसे बंद करेंगे, और अब जो छोटी कैविटी है उनमें कैसे प्रोग्राम चलाएंगे, ये सारी चीजें। और बाउंड्री बनाना सीखेंगे रेस्ट। तो ये छोटे छोटे होल हैं, पहले इनको हम बंद कर लेते हैं। ऐसे सेलेक्ट करो इनको और इनको बंद करो, इनकी बाउंड्री बना के जो जहाँ है कैसे सेलेक्ट करोगे, देखो इस पे शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, सबको सेलेक्ट कर लो। क्योंकि लेप चला रहे हैं छोटे कटर, तो अंदर ना घुसे, इसे बंद करना जरूरी है। कैसे हम कैसे शिफ्ट कर रहे हैं? ऐसे क्लिक करके शिफ्ट दबा के एक फेस को जब सेलेक्ट कर लोगे और दूसरे फेस पे सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के करना है आपको। यहाँ से ओके, यहाँ से ओके, यहाँ से कोई बाहर वाला फेस दिखे बाहर वाला ले सकते हो। जहाँ उसका इंड रहेगा वहीं बनेगा उसका कर्व, और वहीं बाउंड्री को हम बेस्ट फिट कर सकते हैं, वहीं से ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। छोटे छोटे कटर इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ, छोटे होल जितने भी होल हैं देख लो, सबको बंद करना है।
वो वो स्लोड है, स्लोड टाइप नहीं बंद करेंगे। जो थ्रू होल है उसे बंद करना है। बाई चांस एक आध लेयर पार हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा आपका, इसलिए आप सेफ्टी के तौर पे चलो। यहाँ से गए और बाउंड्री बनाएंगे, यूजर डिफाइन ही बाउंड्री बनाओ आप। वैसे जितनी बाउंड्रियां सबके बारे में लिस्ट दे दूंगा निकाल के, कहाँ क्या काम आता है कैसे। ये देखो ये बाउंड्री तो बन गई। अब ये बाउंड्री बनी तो है, पर इसके देखो दो फेसेस बने होंगे, नीचे ऊपर हर जगह। अब नीचे ऊपर हर जगह है तो नीचे ऊपर बंद करोगे तो दिक्कत आएगी, कहीं कहीं ले लेगा। तो हमें क्या करना है, ये तो फालतू चीज है, चाहे इसे भी बंद कर सकते हो, पर हमें सर्कल ही बंद करना है। ये यहाँ से डिलीट कर लेना है और देख लेना है इन मॉडल को ऐसे शो करके, और ये नीचे वाला हिस्सा ये सारा डिलीट करना है। फिर वायर फ्रेम ऑन कर लेना है, देखना है कि नीचे कौन कौन से हिस्से में आ रहा है। यहाँ से कुछ आइडिया लग जाएगा हमें कि किस होल के दो दो बन रहे हैं। तो ऐसे देख भी सकते हो आप नीचे ऊपर, जैसे कहीं इसके दो हैं, इसे हल्का सा टेढ़ा करो या सेलेक्ट करो, ऐसे कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबा के सेलेक्ट भी हो जाएगा डेली इसके। ये तो एक ही है, इन दोनों के हैं, तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लो यहाँ से। बाहर वाले प्रोग्राम बनाए हो तो लॉक हो जाता है वो डिलीट नहीं। ऐसे देख लोगे ऊपर नीचे करके, नीचे वाले को डिलीट करना है क्योंकि ले नीचे ऊपर वाले डिलीट कर दोगे तो कोई मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि ले हमें ऊपर से ही कोई चीज बंद करना है ना। कंप्लीट इंसर्ट में टाइम लगेगी प्रोग्रामिंग में, बट ये है कि एक एक चीज समझ में आ जाएगी आपको अच्छी तरीके से। ये भी आप होंगी नहीं। अभी भी यहाँ जहाँ जहाँ रह गए हैं सबको डिलीट करना है। फ्लैटन कर देते हैं तो एक में दो बाउंड्री आ जाएगी और टॉप पे चला जाएगा। अब जहाँ है वहीं बंद करना है ना, टॉप पे बंद करोगे तो उस जगह चलेगा ही नहीं। तो ये चीज है। अब इसमें दो चीज देखा जाता है कि आप अगर इनको जो है, अगर सेकंड सेटअप में ज्यादा गहरी पॉकेट है तो एक काम करोगे, पहले अगर इन पे प्रोफाइल रफिंग कर दोगे सारा चीज तो ड्रिल नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो भी जैसे ये टेपर रेडियस है या वैसे जगह की यहाँ नहीं चल पाएगा, कहीं भी आपको डाउट लगे तो पहले इनका ड्रिलिंग का प्रोग्राम बना लें। ऐसे सेलेक्ट करके बाउंड्री बना के सेलेक्ट फीचर बाउंड्री बना के उसका फीचर सेट कर लेना है फ्लैटन करके टॉप से। तो रफिंग करने से पहले सब में ड्रिल मार लेना है, ठीक है। ये रफिंग करने से पहले, बट अभी बंद करके मैं रफिंग का प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ। तो ये भी डाउट हो गया क्लियर ना, कि अगर डाउट लगे कि कॉर्नर्स वगैरह आते हैं बाद में पॉकेट करने के बाद दिक्कत कट जाएगी, जैसे इसमें है दिक्कत कटेगी या आउट भागेगा, तो पहले ड्रिल मार लेंगे, ठीक है। आधा इधर से आधा उधर। तो इन सारी चीजों का है, एक ही बार में शुरू हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं बैक साइड से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बन गई हमारी कुछ, ये शायद होल सेलेक्ट है कि नहीं, देख लेते नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जितना उतना हम बंद करते हैं। अब बाउंड्री बना लिए, उसके बाद जाओ इस पे मॉडल से एरिया बेस्ट, तो ये देख सकते हो बंद हो गई। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लग रहा है कि कोई सरफेस हमारा सही से नहीं बन रहा है, जैसे कि ये सरफेस देख लो हल्का ऊपर बंद हो रहा है, तो ऊपर बंद हो रहा है तो हम कटर चलाएंगे तो यहाँ मटेरियल छोड़ देगा हमारा, ऐसे आर बन जाएगा। तब यहाँ इन केसेस में क्या करते हैं, इन केसेस में इस पर सेलेक्ट करके प्लेन पे जाके अब एडिट ट्रांसफर जेड में 2 mm 1 mm और गहराई में ले लेंगे, गहराई में चल जाएगा कटर, गहराई से बाहर आएगा तो इसको आर नहीं छोड़ेगा, उसी होल को बस वो करेगा, तो बाद में होल तो लग ही जाएगा चाहे इधर से चाहे उधर से, तो वो बढ़िया है। अगर ऐसे हम बंद करके चला देते तो यहाँ मटेरियल छोड़ देगा बाहर,
तो पलट के आप ड्रिल मार दोगे तब भी ये मटेरियल निकलेगा नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक दो mm माइनस और कर लेते हैं, यानी इस सरफेस से 1 mm हमारा माइनस हो जाएगा, जिसको सेलेक्ट कर देखो अब कितना बढ़िया हो गया। अब तो नहीं उठा नजर आ रहा है, ये बढ़िया से काट देगा, बढ़िया आपकी होल भी दिख जाएगी कि यहाँ इस जगह होल लगना है। ऐसे ही सारी जगह कहीं भी कोई कभी भी बनाओ, ऊपर उठा हो आ रहा तो उसको सरफेस को अंदर ले लेना है। तो इस तरीके से सारे पॉकेट में करके आपको करना। अब क्या करना है कि जैसे ये तो हमने प्रोग्राम बना दिया यहाँ यहाँ, अब देखोगे यहाँ यहाँ नहीं चल पाया यहाँ यहाँ, तो इनकी ये बाउंड्री बना लो, रेस्ट बाउंड्री होती है इनकी बनाना। अब रेस्ट बाउंड्री में क्या होता है, जहाँ मटेरियल छोटा रहेगा वहाँ बाउंड्री ये डिफाइन कर देगा और वहाँ से चला चलेंगे। तो रेस्ट बाउंड्री बना के चला लो, वरना अब रहने दो, क्योंकि लिए हमने 16 के भी चला दिया था और शायद कितने का चलाया था, 16 का ही चलाया हूँ। तो 16 का आपने इस पे चला दिया रेस्ट पे। अब क्या करना है, देखो 16 का हमने तो चला दिया, अब हमने नीचे वाले होल को भी बंद कर दिया। अब रहने दो आप बाउंड्री बनाने के लिए। अब जो है हमारा इसी पॉकेट में चलेगा, ज्यादा गहराई भी तो चला नहीं सकते, जैसे इसमें बड़ा भी कटर चल जाएगा। कितने का चलेगा ये आर वगैरह चेक कर लो। यहाँ से सर्कल डायमीटर पकड़ो। अच्छा, गलत बता रहा हूँ। ये बताया तुम्हारा 20 जाएगा, 10 का आ रहा है, तो यहाँ बड़ा कटर चल। अब क्या करना है, देखो छोटे कटर ज्यादा गहराई में तो चला नहीं सकते हम, ज्यादा ज्यादा अगर ये गहराई आ रही है तो 70-71 ज्यादा गहरी है। अब बड़ा कटर यहाँ चलाएंगे पर यहाँ तक नहीं उतार सकते, तो क्या करोगे, अब जो प्रोफाइल है वो तो बनानी पड़ेगी हमें। देखो यहाँ रफिंग हमने चला रखा, अब क्या करोगे, 16 का चलाया, 8 का चलाऊंगा तो मान लो इस प्रोफाइल में कटरा ऐसे घूमेगा या ऐसे, तो 8 दूनी 16, 16 के नीचे एरिया खाली करना है और ये 8 के नीचे एरिया नहीं खाली करेगा 8 का कटर। अब क्या करेंगे, हम इसकी भी बाउंड्री बना लेते हैं कि भाई हमें यहाँ से इसकी बाउंड्री दे दो यहाँ तक, यानी ये बाउंड्री हमें चाहिए यहाँ तक, इसके बाहर हम बड़ा कटर चलाएंगे। ये हो गया हमारा। ये भी रहने दो, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ भी बड़ा कटर चल जाएगा हमारा, ठीक है। ये डेप्थ चेक करेंगे मुझे, हाँ कितना डेप्थ जा रहा है, डेप्थ चेक करना, हाँ चेक करना जरूरी होता है डेप्थ। ये हो गया और ये भी रहने दो, ये भी इधर भी बड़ा कटर चला लेंगे, कोई को नहीं, ठीक है। इस पॉकेट में चलाना हमें, अब जहाँ जहाँ चलाना है वहाँ वहाँ आपको रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी नहीं चलाना हमें, कोई मतलब नहीं, बाद में करो। यहाँ अब मान लो यही एरिया जो सेलेक्ट एरिया है इसमें हमें चलाना कटर, इसे भी ये होल वगैरह ठीक है। तो चलते हैं एक बार बाउंड्री मॉडल पे एक्सेप्ट कर ले, इतने एरिया की मान लो हमें बाउंड्री मिल गई। अब क्या करोगे, फटाक से जो फालतू चीजें है उन्हें सेलेक्ट करके अनसेलेक्ट करके उसे डिलीट कर दोगे, ये हो गई डिलीट। और जो कुछ एरिया है आपका आड़ा टेढ़ा उसे सीधा करने के लिए आपको बता ही दिया था, ये आप उनको सीधा कर सकते हैं। जैसे कटर वैसे तो जाएगा भी नहीं, भले बाउंड्री बना देता हूँ, जैसे यहाँ है तो इन पे राइट क्लिक करके कंप्लीट देखो इसको अच्छी तरीके से, फिर समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए। ये हो गया। अब क्या करोगे, अब इन एरिया में अगर यहाँ लग रहा है कि आपको जाएगा, तो ये दो ऑप्शन होता है, या तो इतने गहराई में ब्लॉक को वो कर दो यहाँ से, जैसे
अभी इतना जा रहा तो माइनस कर दो कि हमारा कटर कितना है, मान लो कहीं भी प्लेन होल लगाए हमने उतना कर, तो यहाँ -70 mm, 75 हमने कटर वन रखा, 70 चलाना, तो यहाँ तक हमने चलाना है। तो अब चले जाएंगे कॉन्सेप्ट जेड में और यहाँ टूल ले लेंगे 8, 8 का ये रहा, नेम भी ले लेंगे 8 का, क्लोज कर दो, यहाँ भी 8 का, ठीक है। अब यहाँ पे सेमी रफ कर दो, अब इसमें जो है कट डाल दो, जो भी कट देना हो, मैं जल्दी कट ज़्यादा डाल देता हूँ, जल्दी जनरेट हो, जैसे 25 डाल दिया, वैसे जो कट जेनवन चलेगा आपका 0.1 के करीब चलेगा 8 का, और इसे 0.1 छोड़ दो बॉल के लिए, जेड में 0.5 छोड़ दो बस ओनली फिनिशिंग के लिए, बॉल के लिए, दीवार की कोई, और अप्लाई कर दो बाउंड्री 6 पर। जितना कट कम डालोगे प्रोग्राम उतना जनरेट लेने में टाइम लगेगा, तो इसलिए जरूरी है आप जल्दी से डेप्थ ऑफ कट बढ़ा के प्रैक्टिस करो उसको फटाफट। ये बनाने के बाद बॉल चलेगा इस पे, उसके बाद रेस्ट में छोटे छोटे जो पॉकेट हैं उससे खाली होगा, उसके बाद इन पॉकेटों को क्या होता है, फिनिश कोई साइड स्टैंडर्ड फिनिश होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से जब बॉल तो हम प्लस माइनस कहीं भी ले सकते चला सकते, पर जो स्टैंडर्ड साइज है उनको साइडों से प्लेन लगा के उनकी पहले साइज बनाएंगे, फिर बॉल वगैरह फ्री एरिया में छोड़ेंगे, फिर वहाँ तो साइज जैसे डाइयों में फ्री होती है, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा हम नहीं आउट कटर चला सकते, ज़्यादा वो नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी होता है कि हम जो है पहले जो स्टैंडर्ड साइज है बाहरी एरिया को बंद करके उसे उस पर केयर किया जाए, बढ़िया बनाया जाता है। ये पहले रफिंग किया, फिर रेस्ट चलाया, अब रेस्ट चलाने के बाद फिर रेस्ट चलाओगे तो टाइम लगेगा, तो कॉन्सेप्ट जेड में जो है कटर उतार दोगे उसी के रिस्पेक्ट में, से 16 कर लिया तो 8 का उतारोगे, 8 दूनी 16, अब जो 16 के नीचे वाला तो एरिया काटेगा नहीं, वो काट देगा, तो ये चल जाएगा, रेस्ट में बार बार उठता रहता, प्रोफाइल को कवर कर ले, कहीं ड्राग एरिया है कटर उतरता हुआ आता है तो वहाँ रफिंग चलाते हैं, क्योंकि लिए कॉन्सेप्ट जब तो साइड से उतरेगा, बीच में पॉकेट बड़ी है, बीच में एरिया खाली नहीं किया तो उससे सॉलिड माल मिल जाएगा, कटर जाएगा टूट, तो अभी तो हमने बीच वाला एरिया हर जगह खाली किया है 16 से ना, तो डाइयों का ये रहता है, डाइयों पे कमांड और डाइयों को समझ की कैसे प्रोग्रामिंग करनी, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। अभी ये कॉन्सर्ट जनरल उतार दिए, अब ये 8 mm के नीचे नीचे होगा, अब क्या करेंगे, और बहुत छोटे कटर भी चलते हैं डाई में, 4 का, 2 का, 1 का, उसके बाद जहाँ नहीं निकलता 2 से 3 से ज़्यादा गहराई में है तो ये ज़्यादा गहराई में 2 का, 3 का कटर वहाँ इलेक्ट्रोड चलाते हैं सीधा, 20 mm, 30, 40 mm तक चला देते हैं 4 का, 3 का, उससे ज़्यादा टूट जाता है तो वहाँ इलेक्ट्रोड चलाते हैं। कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम जनरेट हुआ, अभी देखो ये बहुत सारी लाइनें चल भी रही है, बार बार उठ रहा है, तो इसकी सेटिंग होती है, पैरामीटर होता है, तो अभी पहले हम अपने प्रोग्राम को चेक करेंगे कि डायरेक्शन हमने क्या दिया, ए बी दिया, स्पेलर दे दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आप इनमें लीड एंड लिंक्स में, पहले इसकी टाइम देखो क्या आ रहा है, फीड वगैरह आपको डाल के चलना है कि फीड 1500 2000 जो एवरेज हम चलाना चाहते हैं उस एवरेज के अनुसार रैपिड मूव हाइट में और प्लेन भी सेट करना है फर्स्ट प्रोग्राम बनाते, उसके बाद इसकी हम टाइमिंग देखेंगे, अभी अगर ऐसे चलाते हैं स्टैटिक में तो 8 घंटा 7 मिनट 2000 की फीट की, तो उसके बाद अभी हम सेटिंग करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा टाइम लग रहा भाई, यहाँ से यही रखोगे स्टेप डाउन स्कीम, फर्स्ट लीड इन में स्कीम डिस्टेंस बता ही दिया था, प्लंजिंग बार बार कट लेगा, स्कीम एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में जाने की डिस्टेंस होती है, और ये तुम्हारा जो है
कटिंग फीड रेट हो गया प्लंजिंग यानी जड़ में। अब हमने 1 mm दिया तो एक बार काटेगा 1 mm उठेगा, बार बार क्या उठाना, कितना 300 की फीड पे। स्किम फीड रेट 3000, यानी जब दूसरे पॉकेट में जाएगा 2 mm उठ के, जैसे इस पॉकेट में कट रहा है यहाँ जाएगा तो यहाँ से इसे काट के इसको सेंस करेगा, 2 mm इससे उठ के फिर इस पॉकेट में जाएगा, ना कि यहीं से 2 mm उठ जाएगा पॉकेट 10 mm बैठिए टूट जाएगा। तो स्किम फीड रेट कितना 3000। तो ये देखो हमने डाल रखा है यहाँ, सारा चीज समझ में आ रहा ना। ठीक है, अब आ जाओ इसमें फर्स्ट लीड इन में एंट्री जो ले रही है रैंप ले रही है, सबसे ज्यादा यही टाइम खा रहा है। अप्लाई, देखो इस तरह अब क्या होगा, इस तरह और साफ दिखने लगा, एक एक लाइन कैसे बनी है प्रोग्राम। अब इसकी फिर टाइमिंग सेट करते हैं, देखो 4 घंटा 17 मिनट। 4 घंटा तो कार्बाइड कटर चल नहीं सकता, ये तो मैं आपको जानने के लिए ऐसे बना दिया हूँ प्रोग्राम। 4 घंटे में कटर डाई होती है, हाथ टूट जाएगी। अब क्या करोगे, छोटे छोटे पॉकेट बनाओगे, यानी बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी कि इस एरिया में इतना खाली कर दो, इस एरिया जैसे कुछ एरिया बड़े भी हैं, ये बड़े है ये है, तो इनमें 8 का कोई जरूरत नहीं है चलाने, बड़े से भी चला सकते हो बॉल से। 8 में जो जरूरत पड़ेगी वो इन पॉकेट में इनकी अलग अलग बाउंड्री बना के फिनिश करनी। जैसे इसकी लंबाई चौड़ाई चेक कर लेते हैं। डाइयों में बस समझना है प्रोग्रामिंग को, एक बार समझ गए 2 4 डाई, फिर अपने अकॉर्डिंग करने लगोगे काम। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर दो, इन्हीं की पॉकेट की डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ना 28 नहीं, ये है ना 30 नहीं हो गया, 8 mm का होगा मेरे हिसाब से, 8 mm। अब 8 mm का, 8 mm में 8 का तो चल नहीं पाएगा, चलाना तो है हमें। अब इसमें 6 का कटर ले लोगे। अब यहाँ जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही चलाया जाता। अब देखो यहाँ जरूरत पड़ेगी आपको बाउंड्री की। अब बाउंड्री इस पॉकेट को खाली करोगे, इसको खाली करोगे, जो भी 6 के अराउंड खाली होने वाला है उनको सेलेक्ट कर लो। हमें ये दिख रहा, ये दिख रहा, इधर छोटी छोटी पॉकेट है उनको। अब इनको अलग अलग बाउंड्री आप बनाना चालू करो, जैसे कि यहीं तक सेलेक्ट कर लो, बाद में वो तो बाहर है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, जिस एरिया को नहीं चाहिए उसे अनसेलेक्ट करो फटाक से। ठीक है, हमें चाहिए इस वाले को भी चाहिए, शिफ्ट दबा के इनकी बाउंड्री बना। 6 का कटर चला रहे हैं तो मैक्सिमम चला सकते हैं इस एरिया को, और ये एरिया आपके उसमें ये भी ले लो। पॉकेट के अंदर जो है उसको दूसरे कटर से खाली करेंगे, पहले बड़े कटर। ये एरिया हो गया हमारा, हमें लग रहा है ये पॉकेट है तो पॉकेट भी ले लेंगे। ये वाला सेलेक्ट हो गया, अच्छा साइड में सेलेक्ट, ये वाला भी सेलेक्ट कर लोगे। इस पॉकेट को खाली करोगे, छोटी पॉकेट है ना, इस पॉकेट को भी सेलेक्ट कर लो। और कोई पॉकेट देख लो कोई बची हो। तो इस तरह हमें लग रहा है कि यहाँ हमने 6 का चलाना जरूरत पड़ेगा, बाद में इनकी भी बाउंड्री बना लेंगे। जैसे इनमें चलाना है 6 का तो इनकी भी बाउंड्री बना लो, इनसे सेलेक्ट कर लो और बना लो बढ़िया से, एक साथ सेलेक्ट करके। हालांकि रेस्ट बाउंड्री बनाओगे तो कई जगह बन जाएगा, तो इसलिए मैं ठीक है इसकी भी ऐसे ले लो, ये एरिया फटाफट अनसेलेक्ट कर दो। ये एक चीज पूछे, पूछो। अगर हम उसको यहाँ पे चला रहे हैं, यहाँ पे अगर हम 16 का चलाया है भी, और 8 का नहीं चलाया, नीचे में ज्यादा मेटेरियल मिलेगा। हाँ नीचे ज्यादा मिलेगा, फिर रेस्ट में उसको काटेंगे, या तो रेस्ट बाउंड्री बना दोगे तो इतने एरिया बाउंड्री बन के आ जाएगी। उनको कौन सा जेड में चलाओगे, इस एरिया को क्या होता है कि देखो मटेरियल कह रहे ज्यादा मिलेगा, अब ज्यादा छोटा कटर तो चलाएंगे नहीं, इसमें 6 का 8 बड़ा बोल ले लेंगे, जैसे 10 का बोल हुआ 12 का, कौन सा जेड में चलाएंगे, उतरता हुआ आएगा इस प्रोफाइल को ऐसे मैच कर देगा, हाँ,
ठीक, तब तक मैं समझा। तो इस एरिया को यहाँ से बड़ा बॉल लेके चलाओगे तो इस तरीके से बॉल उतरता हुआ इन मटेरियल को जो यहाँ बचा होगा उनको ये रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद ये पॉकेट अच्छे से दोबारा बॉल से फिनिश कर दोगे बॉल के प्रोग्राम में, बॉल वाले कमांड में। तो इस तरीके से आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। बेझिझक टाइम लगेगा, कंप्लीट प्रोग्रामिंग बताऊंगा, एक एक टॉपिक पे बताऊंगा, एक एक कमांड, तो अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे इस एरिया को हम बना रखे हैं, अब इस एरिया में आपका छोटा कटर चलने लायक है, ठीक है। इस एरिया को हम डिफाइन कर लेंगे। जो आप पूछे हो ऐसे दिक्कत आती यहाँ भी आएगी, ऐसे दिक्कत रेस्ट में चलाओगे तो क्या करोगे, कौन सा जेड में इसकी बाउंड्री बना के कौन सा जेड में आप जो है कौन सा जेड में जो है प्रोग्राम चलाओगे बॉल के कटर से, बॉल का कटर ले लोगे कौन सा जेड कमांड में, कौन सा जेड हमेशा ऊपर से उतरता हुआ आएगा। पॉइंट 1 डालोगे तो पॉइंट 1 इनको पूरा ऐसे काटता हुआ चला जाएगा। अभी मैं चला के भी बता देता हूँ, पहले इसे समझ लो आप। यहाँ से इस एरिया को हमने डिफाइन किया और इसकी बाउंड्री बनाई, बाउंड्री को इनको हाइड कर देते हैं और अब ले लेते हैं जो एरिया हमें रखना है उसी को हम अनसेलेक्ट करेंगे। जैसे ये हुआ, ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है और ये रखना है और बाकी डिलीट, ठीक है, डिलीट हो गया। इनको भी आप बताया था आपको, थोड़ा अगर आपको लगे कि वो करना है, वरना कोई मतलब नहीं, वो उतने ही एरिया में चलेगी, ठीक है। इनको भी लग रहा है तो हटा दो, आपको हो सकता है थोड़ा मोड़ा इधर उधर बैकल्स मारे, यहाँ कोई टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है तो इनको भी हटा सकते हैं इस तरीके, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी बाउंड्री मिल गई, अप्लाई करके एक्सेप्ट कर दो इसे। अब क्या करोगे, रफिंग तो हो ही गया, ऊपर ऊपर मटेरियल खाली है, इसके अंदर बचा है यहाँ पे सॉलिड मटेरियल है ठोस। यहाँ पे देखो बाउंड्री ऐसे गई है तो हो सकता कटर एक इधर भी जाए तो कोई मतलब है नहीं, इसे स्क्रैचिंग करके यहाँ भी जोड़ सकते हो। जैसे कि मैं कहूँ तो अगर ये प्रोजेक्ट खाली करने की तो स्क्रैचिंग भी इसमें करके मैं बता देता हूँ, लग जाए आपको कहीं डाउट हो तो तुरंत पूछा करो उसको। यहाँ से जाएंगे, पहले कैंची को लेंगे, यहाँ से कट करेंगे इसको, ये कट करेंगे, नहीं यार ठीक है। अब हमें लग रहा है कि हमारा मॉडल यहाँ से यहाँ कुछ दूरी पे हम जोड़ना चाहते हैं, तो फिर आप आओगे यहाँ से लाइन को, पहले इस वाले को पकड़ के सीधी करो, इसको यहाँ से ले लो, इस तरीके से कर सकते और फिर इसको ठीक है, इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लो, इसको भी सेलेक्ट कर, ये थोड़ा सा बड़ा है, ज्वाइन नहीं है, यहाँ से जाके ये चीजें ठीक है, यहाँ से हो गए। अब इनको अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ से ज्वाइन होता है और एक कमांड होगा लिमिट पॉइंट, कहीं कटी पिटी होगी तो ज्वाइन हो जाएगी, वैसे ही एक्सेप्ट करके देखिए ज्वाइन। तो इस तरीके से हमारे देखो यहाँ भी कोई डैमेज दिख रही है, इनको भी सीधा करना हो तो राइट क्लिक करके
इस तरीके से आप बाउंड्री भी सीख रहे हो, स्केचिंग हुई है, तो डाउट तो कहीं आनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट कर दो। अब इन चीजों में कौन से जेड उठा लो, चला दो। अगर रफिंग लग रहा है कि एरिया रफिंग करना है, तो ऑफसेट एरिया क्लियरेंस मॉडल में रफिंग कर दो। बट हमने साइडों से तो रफिंग कर रखा है। यहाँ 6 का एंड में ले लेंगे, यहाँ 6 का एंड में नाम वगैरह प्रॉपर कर दोगे, 6 का एंड में रफ। ठीक है, जो भी है अपना डाल। उसके बाद कट कम ही दोगे हमेशा। 0.1 फिनिश के लिए रखना चाहते हो तो ठीक है, इसमें ये और अप्लाई कर दोगे। बाउंड्री उसी उसी एरिया में रखनी है। रफिंग तो बड़े कटर से हमने यहाँ भी किया, यहाँ भी, बट हमें अब इसको थोड़ा सा फिनिश के साइड ले जाना है। तो इस तरह देखो, इन पॉकेटों को ये खाली कर देगा। इनमें भी आपको बीच में लग रहा है कि डाउट है, तो इन छोटी छोटी पॉकेट में रफिंग कमांड चलाना। हाँ, बाउंड्री ऐसे ही बनेगी। देखो, ये आपका है कि छोटी पॉकेट को दाइयों में कैसे छोटी छोटी पॉकेट की रफिंग करते हैं, उनके मटेरियल रिमूव करते हैं। देखो, ये मटेरियल पूरा रिमूव हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से आपका। यहाँ भी गया है, देखो बाउंड्री ज्यादा बढ़ गई, यहाँ भी चल जाएगी। यहाँ तो रफिंग हमने चलाए, देखो ये देखो, ये चला है। 16 वाला भी चला है, ये देखो 16 वाला भी यहाँ चला है, थोड़ा सा बचा है इसमें। यहाँ भी देखो चला है इस तरीके से, यहाँ नहीं चला है, तो यहाँ भी नहीं चला, हमने चलाया। यहाँ भी थोड़ा गया है व्हाइट वाला, देखो। तो इस तरीके से प्रोग्राम इसके अंदर नहीं चल सकता, यहाँ भी नहीं चल। बीच वाला एरिया खाली किया, साइड वाला हमने खाली, यहाँ बिल्कुल नहीं किया गया है। इस तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। देखो कितना बढ़िया एरिया दिख रहा है ना खाली होती है। इसको जब मोशन करोगे तो पूरी डाई ऐसे खाली होगी। तो कंप्लीट हम बनाएंगे इसमें प्रोग्रामिंग, इसलिए डाटा देखो आज भी सेव है। अब जो डाउट है एक आपका कि ये वाला सर, ये वाला यहाँ मेटेरियल छूटेगा, जैसे अभी 16 का आपने चला के यहाँ छोड़ दिया, तो इसके नीचे देखो फ्लैट होगा और मटेरियल होगा, क्योंकि लिए इसकी गहराई जो हम देखेंगे, इसकी गहराई कुछ आएगी 66 के करीब। और जो प्रोग्राम चलेगा वो कम ही चलेगा इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो है बाउंड्री बना लेते हैं ऐसे। ऐसे मान लो अभी इतनी ही बाउंड्री बना लेते हैं, एक डेमो के साथ समझने के तौर पे कि कैसे इन पोस्टों को खाली किया जाए, क्या इनका होता है। इन्हें बंद करना चाहते हो बंद कर लो, और नहीं तो इनकी बाउंड्री सीधी कर लो। राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट चले जाओ और इन्हें थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मान लो बाउंड्री। अब इसमें रफिंग प्रोग्राम इसको बंद करना चाहते हो, बंद नहीं तो रहने दो। अब मान लो इसमें हमने चलाया, रफिंग कर दिया, सेमी रफ चला दिया, तब भी नीचे रह ही जाता माल। उसको कैसे रिमूव करते हैं, वहां दिक्कत आती। बॉल कटर चलाओगे तुरंत जाए टूट जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें एक ही उपाय होता है, कॉन्सेप्ट जेड में जाओ, कटर चलाओगे तब भी वो छोड़ देगा, हर बार छोड़ेगा। बड़ा बॉल ले लो, जैसे एरिया तो बड़े ही है। अब 0 से स्टार्ट होता है ये बटन, से 10 का बॉल ले लिया, तो 10 का इतने आसानी से तो टूटेगा नहीं। 0.1 कट डाल दो, 0.2 डाल दो और अप्लाई कर दो। तो क्या होगा कि इन पे ये धीरे धीरे देखो कॉन्सेप्ट जेड में उतर के इनको फिनिश वो कर देगा, आपकी मटेरियल को खाली कर देगा। बीच का एरिया खाली करना, साइड से दीवार से ही मटेरियल। इस वजह से आरपीएम कितना देना तुमको? फिर आरपीएम देखो, फिर आरपीएम इसमें दे दो, जो आरपीएम कम ही रखो, जितना कटर में कटिंग करते हो उतना दे दो। ये देखो छोटी छोटी एरिया कॉन्सेप्ट जेड में उतर के खाली कर देगा, कहीं का घुसेगा नहीं। तो कॉन्सेप्ट जेड की ये होती है परिभाषा, कहीं भी कोई भी ऐसी वो रिमूव हो जाएगा पूरा। तो आज वाला ये टॉपिक समझो, उसके बाद दोबारा आप रिवीजन करो इनके, और कैविटी देखो, इनको बनाओ। मैं जैसे जैसे बताया हूँ दोबारा इनको रिवीजन कर लो। इसी में नया डाटा खोल लो आप, इसमें मैं आप कल और समझाऊंगा। तो अभी इतना रिकॉर्डेड हो गया, आगे के लिए आप समझ लो। ना समझ में आएगा, कोई डाउट होगा तो दोबारा इनको पूछना,
यहाँ पे कैसे फिनिश करेंगे, यहाँ रेडियस है कैसे वो करेंगे निकालेंगे, यहाँ पे कैसे चलाएंगे, कैसे ये फिनिश होगा, कौन से कमांड में करेंगे, सारा चीज़ बताऊंगा। इसी इंसर्ट की कंप्लीट प्रोग्रामिंग करेंगे। वैसे अगर रेगुलर प्रोग्राम बनाओ बिना समझाया तो फटाफट ये तो 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, प्रोग्राम बन के पूरी डाई की। ठीक है, दोनों सेटअप का। इस सेटअप में कैसे खाली करेंगे, सारे खाली। तो यहाँ से रिकॉर्डिंग 35 मिनट